तो ये पूरी दुनिया को दिख रहा है कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक डरा हुआ है और जिस तरह की हलचल हिंदुस्तान में दिख रही है उससे पाकिस्तान अब और ज्यादा घबरा रहा है। एक के बाद एक बयान आ रहे हैं क्योंकि अब ये साफ साफ दिख रहा है कि बहुत जल्द एक्शन होने वाला है। कल मोदी के साथ एनएसए, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आप देख रहे हैं, एनएसए उनके साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री हैं और सीडीएस के साथ साथ तीनों सेनाओं के जो मुखिया हैं उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक हुई। इस बैठक की खूब चर्चा हुई। अब आज देखिए 9 घंटे के अंदर 7 बड़ी मीटिंग्स, जिनमें से 5 मीटिंग तो सिर्फ 2 घंटे में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मीटिंग दिल्ली में हुई, लेकिन यहां से 690 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद में घबराहट बढ़ गई है क्योंकि अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि इस बार भारी मिस्टेक हो गई है। ये मुलाकातें क्यों बढ़ी हैं? आपको यह बताने से पहले इन मीटिंग्स के बारे में जरा बताना जरूरी है। सबसे पहले आज सुबह 11 बजे सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की बैठक हुई। एक हफ्ते में दूसरी बार है सीसीएस की बैठक हुई है। पहलगांव हमले के अगले ही दिन यानी कि 23 अप्रैल को सीसीएस की मीटिंग हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। सीसीएस की बैठक में आज निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। पता चला कि आज की सीसीएस में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई और पहलगांव टेरर अटैक के बाद भारत का किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए, इस पर भी बात हुई। इसके बाद हुई सीसीपीए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग, मतलब राजनीतिक मामलों की मीटिंग। यह मीटिंग सुबह 11:20 पर हुई। सीसीपीए को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूनियन कैबिनेट के जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं, सबसे ज्यादा बड़े पोर्टफोलियोज को संभालने वाले टॉप मिनिस्टर्स इसमें शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आखिरी बार सीसीपीए 2019 में मिली थी, 2019, जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी, तब पिछली बार मीटिंग हुई थी। इतने सालों के बाद अब पहलगांव हमले के बाद ये बैठक हो रही है और इसका क्या मतलब है आप समझ रहे होंगे। तब भारत पर पुलवामा अटैक हुआ था और इसी सीसीपीए की मुलाकात के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त भी खबर आ रही है कि हाई लेवल मीटिंग हो रही है जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजित डोभाल दोनों शामिल हैं। सेना प्रमुख भी मीटिंग में मौजूद है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब सीसीपीए पहलगांव हमले के बाद मिल रही है। क्या ये माना जाए? देखिए, एस जयशंकर इस मीटिंग में मौजूद हैं, अजित डोभाल ने मुलाकात की है, इसी के साथ तमाम सेना अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। पीएम आवास पर ये बैठक चल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आज की बैठकों में ये 8वां बड़ा मीटिंग है जो इस वक्त हो रही है। मंजीत नेगी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं। मंजीत, मतलब हर कोई, पूरा देश जब ऐसी बैठक की बात सुनता है तो सबकी नजर इस बात पर होती है कि भारत का अगला बड़ा सैन्य एक्शन क्या होगा, उस दिशा में है। बिल्कुल, जिस तरह की तैयारियां पिछले 2 दिनों में अंजना हम देख रहे हैं और इस वक्त भी गहमा गहमी है। मतलब अगर आप देखें कि इस वक्त प्रधानमंत्री निवास पर भी हालांकि अब बैठक से लोग निकले हैं, लेकिन एक तरह से आखिरी तैयारी के तौर पर से आप देखें कि अब प्रधानमंत्री का सिर्फ ये तीनों सेनाएं किस तरह का ऑपरेशन करेंगी और प्रधानमंत्री उन ऑपरेशन को देखने के लिए साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है वहां पर जाकर उनका सीधा जायजा लें, ये खबर आनी बाकी है। हालांकि अब जिस तरह की खुली छूट की हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को कल की बैठक के बाद और आज अगर आप देखें कि सरकार के स्तर पर जिस तरह की तैयारियां किसी संकट या युद्ध के समय की होती हैं, जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, इस तरह की जो बड़ी बैठकें होती है वो इशारा कर रही हैं कि तैयारियां जो हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ वो आखिरी स्तर पर हैं। बिल्कुल, और सीसीपीए तो 2019 में पिछली बार हुई थी। बहुत धन्यवाद आपका मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए। सीसीपीए पहलगांव हमले के बाद मिल रही है।
सोचिए, इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जब हुआ था, पुलवामा अटैक के बाद, इसी सीसीपीए की मुलाकात के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। अब सीसीपीए पहलगाम हमले के बाद मिल रही है, तो क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान पर एक्शन का प्लान तैयार हो चुका है, अब बस एग्जीक्यूशन का इंतजार है, यानी उस प्लान पर अमल करने की बारी है। तीसरी मीटिंग हुई CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों की। वैसे तो इस मीटिंग में देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए फैसले हुए, लेकिन पहलगाम हमले के बाद हो रही इस मीटिंग के मायने काफी अलग है। इसमें भी कैबिनेट के तमाम टॉप मिनिस्टर्स होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कृषि मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, जो हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल होते हैं, शिक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल होते हैं। इसके बाद 12:30 बजे दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक करते हैं। आम दिनों में भी ये बैठकें होती हैं, लेकिन पहलगाम हमले को देखते हुए ये सारी मुलाकातें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर गए, वहां वॉर रूम में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इसके अलावा सिंधु जल समझौते पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज एक बड़ी बैठक की है, और आज ही सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी हुआ है। आज सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसकी गंभीरता को समझिए। NSAB में सरकार से बाहर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं। ये 7 सदस्यों का एक सलाहकार बोर्ड है, जो एडवाइजरी बोर्ड है, जो आपको सलाह देता है बड़े मुद्दों पर, जिसमें सेना और सिविल सर्विस से जुड़े रिटायर्ड अधिकारी शामिल किए गए हैं। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी NSAB के चेयरमैन होंगे। इसके बाकी सदस्यों में पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, मिलिट्री सर्विसेज के रेयर एडमिरल मोंटी खन्ना, रिटायर्ड IPS ऑफिसर रंजीव रंजन वर्मा, और ये देखिए पूरी लिस्ट है। मनमोहन सिंह, ये 2 रिटायर्ड IPS ऑफिसर राजीव रंजन वर्मा, मनमोहन सिंह उसमें शामिल किए गए हैं, और पूर्व IFS ऑफिसर B वेंकटेश वर्मा भी शामिल हैं। तो पुनर्गठन एक तरह से इस पूरे बोर्ड का हुआ है। ये सारी हलचल और इसकी बारीकियों को समझिए। ये सारे डिसीजन, ये सारे फैसले बता रहे हैं कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सुरक्षा के लिहाज से सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है, ताकि एक एक बात पर चर्चा हो, बारीकी से कदम उठाया जाए। इन नई मीटिंग्स और फैसलों को देखकर यह भी समझ में आ रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को बहुत तगड़ा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर निकले हैं। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बता दी है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ न सिर्फ वहां पर तीनों सेना के अध्यक्ष हैं, बल्कि क्या सरकार किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है आज की रात को लेकर, इस पर चर्चा तेज है। पहले ही पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। कल इस मीटिंग की तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों को नींद नहीं आई है। हम आपको दिखाते हैं, यही वो मीटिंग है जिसकी तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के मंत्री रात रात जाग रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। कल भी इसी तरह इस मीटिंग के बाद तस्वीरों ने पाकिस्तान को एक बड़ा सदमा दे दिया। पाकिस्तान में कल रात से ही चर्चा इस बात की है कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हमला करने की योजना भारत बना रहा है। जरा आप भी देखिए इस मीटिंग में वो कौन कौन से लोग शामिल थे जिन्हें देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार भी दहशत में आ गई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच, दाईं तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी दाईं तरफ अनिल चौहान CDS, जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष, उनके बाद दूसरी तरफ बाईं तरफ NSA अजित डोभाल, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेनाध्यक्ष, और फिर वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल AP सिंह। तो कुल मिलाकर यही वो चौकड़ी है जिसको लेकर, यही वो लोग हैं जिनको बैठक में देखकर नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान की इस मीटिंग में हर वो व्यक्ति मौजूद था जो पाकिस्तान से युद्ध का फैसला लेने और रणनीति बनाने के लिए जरूरी था। इस मीटिंग की वजह से पाकिस्तान में खलबली इसलिए है क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए गए और यह तय किया गया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का क्या किया जाए। अब देखिए 90 मिनट तक चली इस मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई हैं
उसमें वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। अगर आप ध्यान दें तो वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख पेपर पर कुछ खास चीजें नोट कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ ऐसी रणनीति तैयार की गई है जिसमें तीनों सेनाओं को अपना अपना रोल निभाने के लिए कहा गया है। इस हाई लेवल मीटिंग की जिस बात से पाकिस्तान डरा हुआ है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीनों सेनाओं को दिया गया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के मामले में तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। उन्होंने तीनों सेना प्रमुखों से कह दिया है कि वो तरीका, टाइम, टारगेट खुद तय करें। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान की किस्मत का फैसला तीनों सेनाओं के हाथों में सौंप दिया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि तीनों सेनाओं को छूट देने के आखिर मायने क्या है। खुली छूट अगर पीएम दे रहे हैं तो उसका मतलब देश के लिए क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब भी देश पर कोई बड़ा आतंकी हमला हुआ है तो प्रधानमंत्री की तरफ से सेनाओं को खुली छूट देने की बात सामने आती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक के खिलाफ सख्त जवाब देने के बाद तब भी की थी जब पाकिस्तान के लिए यह बड़ी मुसीबत बना है। 18 सितंबर वर्ष 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के 6 दिन बाद 24 सितंबर को पीएम ने केरल में हमले की निंदा की, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात की और जैसे ही सेना को खुली छूट दी उसके बयान के 4 दिन बाद 28 सितंबर को भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसमें 38 आतंकियों को और 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया। याद कीजिए 14 फरवरी 2019 पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की बस पर अटैक हुआ। एक दिन बाद 15 फरवरी पीएम मोदी ने यूपी में एक रैली की थी। कहा कि आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। पीएम ने तब यह भी कहा था कि सेना को खुली छूट दी। इस बयान के सिर्फ 11 दिन बाद 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्ट्राइक्स की। 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने 28 लोगों को हिंदू होने की वजह से मार गिराया। इस हमले के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की बात की। फिर हमले के 7 दिन बाद उन्होंने तीनों सेनाओं को जवाब देने की खुली छूट दे दी। अब देश इंतजार कर रहा है हमारी सेना अपने टारगेट पर कब हमला करती है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा एक्शन होगा। मुमकिन है कि किसी एक दिन आप सोकर उठें तो आपको पता चले कि भारतीय सेना ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपकी कल्पना से भी परे है। राफेल का प्रयोग तो बहुत ही उम्दा है इस बार। पिछली बार हमने बॉर्डर पार करके मैं एलओसी नहीं बोल रहा हूं, बॉर्डर पार करके हम 70 किलोमीटर अंदर चले गए हुए थे और जाके उसमें अपनी भी क्षति हो सकती थी, लेकिन इतना प्लान्ड ऑपरेशन था, पाकिस्तान सोता रहा। और इस बार मैं कहूंगा कि कोई ज़रूरत नहीं है हमको बॉर्डर पार करने के लिए। हमारे पास में इतना उम्दा हथियार राफेल है जिसके पास में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। बॉर्डर के साथ में फ्लाई करके टारगेट चूज करके उसकी मिसाइलों के साथ में और हमारी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनसे हम जो टारगेट्स हैं, और वर्ल्ड कम्युनिटी को बोले हमने तो कोई क्या बोलते हैं उल्लंघन किया नहीं किसी चीज़ का, और हम उनको हिट करें और जिसमें पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाया जा सके, जिसमें कि जो उनको शरण देते हैं, जो शरण वाले लोग भी थोड़े से उड़ने चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत क्रूशियल टाइम से भारत गुजर रहा है और पाकिस्तान की जो आईएसआई और वहाँ की आर्मी है वो जन्म देती है टेररिज्म को। जब तक आप उसका सर नहीं कुचलेंगे तो ये टेररिज्म नहीं रुकेगा। 35 साल से हम भुगत रहे हैं। टेररिस्ट को हमने हज़ारों की तादाद में मारा, हज़ारों की तादाद। अब वक्त आ गया है जंग पाकिस्तान के मैदान में ले जानी चाहिए, यहाँ नहीं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि क्या क्या ऑप्शन है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारी मिसाइल स्टेशंस कहाँ कहाँ हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। बहुत सारे टैंक्स के रिजर्व्स कहाँ हैं उनको हिट। खुली छूट मिली है तो कई तरह से कर सकती है। एक तो हाफिज सईद के घर के ऊपर हवाई जहाज से मार सकते हैं या घुसपैठिया अंदर भेज के उससे मार सकते हैं, या
ड्रोन से मार कर, कई तरीके तो बहुत कुछ हैं अभी। कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेनाओं को जवाबी हमले की खुली छूट दी। उसके बाद से ही पाकिस्तान के नेताओं की नींद हराम हो गई है। पाकिस्तान को भी मालूम है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दी है, तब तब पाकिस्तान पर हमला हुआ है। इसीलिए कल पूरी रात पाकिस्तान के नेताओं ने अपनी सेना और जनता को जागते रहो का संदेश दिया। देखिए तस्वीरें। पाकिस्तान में इस वक्त डर का ऐसा माहौल है कि उन्हें लगता है भारत अगले 24 से 48 घंटे में हमला कर सकता है। ये डर सोने नहीं दे रहा है।